सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर में जो नौटंकी चल रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, उस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दूं कि आज सुबह जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें यह बताया था कि कपिल सिब्बल की कल किस तरीके से फजालत हुई है कोर्ट के अंदर में और इलेक्शन कमीशन की एक तरीके से जीत हुई है। तो आज इस बात को और सुनिश्चित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी उतरे थे, कई दलीलें उन्होंने दी जिसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो वोटर फ्रेंडली है। ये शब्द यूज किए गए हैं दोस्तों कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो वोटर फ्रेंडली है। तो आज कोर्ट के अंदर में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा आपको रिमाइंड कर दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, अलग अलग एनजीओस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा में बिहार के अंदर की एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ में पिटीशन फाइल की थी, उस वक्त से लेके अब तक विरोधी जितने भी पिटीशन दायर करता थे दोस्तों, इन लोगों ने अपना गोल पोस्ट टाइम टू टाइम चेंज किया है। सबसे पहले इन लोगों ने शुरू किया था ये कहते हुए कि 3 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, 8 करोड़ लोगों की एसआईआर की प्रक्रिया ये इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी कैसे कर सकती है। इसको लेके हो गई सुनवाई जब इलेक्शन कमीशन ने तब कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे, जबकि 25 दिनों के अंदर में करके दे दिया इलेक्शन कमीशन ने और ड्राफ्ट अभी तैयार कर दिया है। अब 30 मिनट का ग्रेस टाइम है दोस्तों, इस बीच जिनका नाम छूट गया है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने के बाद में। फिर इन लोगों ने कहा कि सर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है बिहार की वोटर लिस्ट से, नई जो वोटर लिस्ट बनेगी उसमें से। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि ये तो खाली अभी ड्राफ्ट है, अभी फाइनलाइज्ड वोटर लिस्ट बनना बाकी है। इस ग्रेस पीरियड के अंदर में हमने जिन जिन के नाम काटे हैं, ये 65 लाख लोगों का, जिसमें से 22 लाख लोग मृत्यु पाए गए हैं, 36 लाख लोग जितने लोग पलायन करके जा चुके हैं, 7 लाख लोगों के पास में एक से अधिक वोटर कार्ड पाए गए हैं। हमने अब तक सिर्फ उनका ही नाम काटा है। तो ऑपोजिशन का जो पॉइंट था वो पूरी तरह से पंचर हो गया कोर्ट के अंदर में। फिर दोस्तों कल कपिल सिब्बल ने एकदम ताव में आके, मिलॉर्ड सर हमारे 11 डॉक्यूमेंट बिहार के अंदर में माने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जा रहे हैं लोगों से, हम लोग क्यों आधार कार्ड और राशन कार्ड को ऐड नहीं कर सकते। तो बढ़िया से कल मैंने वो जो वीडियो बनाई थी उसमें आप देख लीजिएगा, कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया था आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स की तरह इस 11 लिस्टों की सूची के साथ में ऐड करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही कर रहा है। आधार कार्ड आपकी नेशनलिटी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी नेशनलिटी साबित नहीं करता, ये खाली इतना बताता कि हम किस सूबे से आते हैं। तो ये बोल के कल कपिल सिब्बल की दलील को खारिज कर दिया एक तरीके से। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या क्या कहा अब सुनेंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों, कैसे ये लोग गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में बिहार का दबदबा, ऐसे बिहार को न करे बदनाम। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कमेंट किया, क्योंकि उस वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा सर 11 जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है इलेक्शन कमीशन में उसमें पासपोर्ट है, पासपोर्ट बिहार के अंदर में कितने लोगों के पास में होंगे, कितने लोगों के पास में मैट्रिक पास मतलब 10वीं पास जो किया होगा भाई स्कूल से तो उसका सर्टिफिकेट भी चलता है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, तो बोल रहे कितने लोगों के पास में मैट्रिक पास का रिजल्ट होगा, कितने लोगों के पास में ये डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट होगा। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने ये टिप्पणी की है कि बिहार के लोगों को कम ना आके आईएएस और आईएफएस सबसे अधिकतर भारत के अंदर में सेवा सर्विस देते हैं लोगों की। देश को कई आईएएस आईएफएस बिहार से सबसे अधिक मिलते हैं और उन्होंने यही कहा प्रशासनिक सेवाओं में बिहार का दबदबा, बिहार को बदनाम मत करें। फिर दोस्तों ये जब कहा फिर दूसरा देखिए क्या अपडेट है।
फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ना कोई नोटिस ना कोई सुनवाई, ये मनमाना तरीका है। एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई में सिंघवी ने क्या दी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है। यहां पे कोई नोटिस नहीं दी, ना कोई सुनवाई की कि चलिए मीटिंग करते हैं, हम पहले नोटिस देते हैं कि हम बिहार के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। भाई, इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम है, विद ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई जो संविधान है उसमें ये ताकतें दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उन्हीं ताकतों का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया चला रहा है। तो इसमें मनमानी कैसी होगी भाई? इलेक्शन कमीशन, अगर तुमको दिक्कत है तो जाओ फिर केस कर दो सुप्रीम कोर्ट में, जो तुम लोगों ने ये दलील दी है। एनीवे, तब सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम आधार के बारे में आपसे बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं। कल भी इन लोगों ने यही दलील दी थी, लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है। पहले ये 7 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर रही थी, उसको बढ़ा के 11 डॉक्यूमेंट्स कर दिए गए। तो यही कहा जस्टिस बागची ने कि भाई साहब, अब तो आपकी जो डाउट्स थे, आपको जिस बात से तकलीफ थी, वो तो अब नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब मान्यता आपकी नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। ये तो कैसे भी बन जाता है, ये सबको पता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड किस तरीके से भारत के अंदर में बनते हैं, इसी को तो फिल्टर आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर की प्रक्रिया की है। अब दोस्तों, जो दलील देते देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक भी दलील चली नहीं। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास, ये अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बहस में अपनी दलील दे रहे थे। बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बिहार के पासपोर्ट धारकों की संख्या 1 या 2% है। राज्य में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई पहले से प्रावधान नहीं है। अगर हम बिहार की जनसंख्या के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें तो पता चलता है कि वो बेहद कम है। मतलब साला बातें ऐसी ऐसी करते हैं ये लोग। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, तो ये जो नरेंद्र मोदी जी की हजारों जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, स्टेट लेवल की तरफ से, जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो कैसे लेते हैं अगर डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है? तो अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं ना कि लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स का अभाव है बिहार के अंदर में कई इलाकों में। तो पहले ये बताया कि वो लोग को ये गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स कैसे मिल रही है। और इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना का कोई आवास मिला है या कोई भी वेलफेयर स्कीम्स मिली है तो उसका सर्टिफिकेट भी चलेगा। पेंशन मिलता है तो दिखाइए सब कुछ। तो अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील भी मुझे लगता पानी ही होगी तुरंत, क्योंकि बोलने को तो फिर कुछ रहा नहीं, इसलिए जो मन में आया बोलते रहो। साला किसी को क्या ही पता चलेगा। लोग तो भारत के अंदर में देख रहे हैं, राहुल गांधी को भी वोट देने वाले हैं कुछ लोग। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सुनवाई हुई। मतलब कि आज बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कमेंट की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, वोटरों के खिलाफ नहीं है, यह बिहार और वहां के लोगों के लिए फ्रेंडली है। फिर बिहार के लोगों को बदनाम करना सही नहीं है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि टोटल में क्या था। अब दोस्तों, इन लोगों ने यह भी कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि अब जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बिहार के बाद में बंगाल में भी शुरू होने जा रही है। तो आप दिक्कत इनकी समझ सकते हैं। बंगाल के अंदर में माना जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा जो ये वोटर लिस्ट की सूची में जो बिहार से कटा है 65 लाख 66 लाख, बंगाल में ये आंकड़ा 1 करोड़ से भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी तो बोल रहे हैं कि 1.25 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। सोचिए,
अगर बंगाल के अंदर में करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए जिनके पास एक से अधिक वोटर कार्ड है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं भारत के अंदर में कितने बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, उन सबके पास में बंगाल के आधार कार्ड वोटर कार्ड है और कई सालों से वो दूसरे राज्यों में भी रहते हैं, वहां भी साले वोट देते हैं। तो इन लोगों का नाम काटा जाएगा। तो दर्द हो रहा है ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी बोल रही है वहां पे कि मैं एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने दूंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इसमें इंटरवीन करना चाहिए और पूरी सिक्योरिटी वहां के जो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ये कंडक्ट करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में, असम में, हर जगह पे सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी। एक तरफ राहुल गांधी आज मीटिंग करते हैं, मजे की बात देखिए नौटंकी इन लोगों की कि देखिए मैं पहला व्यक्ति हूं जो मृत्यु घोषित हुए जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मर गए हैं, ये कहते हुए उनका नाम निकाल दिया है, उनके साथ बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूं। तो आप राहुल गांधी जी सबसे बड़े एडवोकेट बन रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मृतकों के नाम काटे गए हैं, कई डुप्लीकेट वोटर्स जिनके पास में वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उनके भी वोट गिर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो इसका मतलब बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है वो तो सबसे बढ़िया काम कर रही है, एक तरीके से पूरा क्लीन कर रही है सिस्टम को। पूरी फर्जी वोटरों का नाम ही काटा जाएगा, जो मृत्यु है उनका भी नाम काटा जाएगा। तो आप ही तो ये गुहार कर रहे थे, एक तरफ आप बोलते हो कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और दूसरी तरफ जब इलाज चल रहा है तो उसका भी विरोध कर रहे हो। तो ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। फिर कल केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा था, वे केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 14 अगस्त को 15 अगस्त को दोस्तों भारत का इंडिपेंडेंस डे है, 79th, पूरा भारत सेलिब्रेट करेगा। भारत के अंदर में पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी एजेंसीज हर जगह पे अलर्ट रहती हैं दोस्तों, सबको पता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक नया अनाउंसमेंट किया कि 14 अगस्त को पूरी रात ये लोग शाम 8 बजे से लेकर रात को विरोध प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हर एक राज्य में। फिर उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक स्टेट लेवल की रैली करेंगे और उनका जो नारा होगा वोट चोर गद्दी छोड़। पहले तो तुम लोग ये डिसाइड करो कि तुम लोग बीजेपी के अगेंस्ट में हो या फिर इलेक्शन कमीशन के। इसमें गद्दी कहां से आ गई भाई? हैं? राहुल गांधी कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते आने वाले 15-20 सालों के अंदर, तो एटलीस्ट नहीं। अगर गांधी परिवार को लगता है कि भारत देश उनकी बपौती है और 140 करोड़ लोग उनकी गुलाम है, तो इस भ्रांति से निकल जाए राहुल गांधी जी। आप डिल्यूशन मोड में चले गए हैं, आपकी मानसिक स्थिति चेक कराइए। अगर आप ये सोचते हैं तो कोई आपका गुलाम नहीं है, ये नया भारत है और नरेंद्र मोदी को तब तक कोई नहीं हिला सकता जब तक भारत के लोग ना चाहे। आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है हर एक डिपार्टमेंट में, इससे कई लोगों को देश के अंदर ही नहीं विदेश के अंदर में भी कई लोगों को तकलीफ हो रही है। और राहुल गांधी का तो सबको पता है कि भाई अब किस राह पे निकल चुके हैं वो। कभी आर्मी पे बयान दे देते हैं दोस्तों, कभी देश की इकोनॉमी को डेड कह देते हैं, कभी पाकिस्तान ने कितने हमारे प्लेन गिराए ये बताइए, कभी ये कह देते हैं कि गलवान के अंदर में भारतीय फौज मार खा रही है चाइनीज फौज से और जाके कोर्ट के अंदर में माफिया मांगते रहते चुप चुप के। ये सबको पता है। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता आज की डेट में भारत के अंदर में, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को ही नहीं लेता। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था वो एक टाइम में बहुत सही चला था। क्यों जरूरी आज अल्ट्रा लेफ्ट बन चुकी है कांग्रेस, दिशाहीन हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा कोई एजेंडा नहीं है। और ये जो वोट चोरी का मामला ये लोग उठा रहे हैं ना दोस्तों, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हिम्मत है। राहुल गांधी का एक नारा था ना डरो मत, ये नारा दिया था ना, तो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है डरो मत साइन करो। साइन करने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की। ये वही काम कर रहे हैं कि सड़क पर राह चलते किसी लोगों को अगर किसी आदमी को आपने कह दिया कि तुम चोर हो तो अब क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस स्टेशन में जाके कोर्ट में जाके वो साबित करे कि वो चोर नहीं है? अरे तुमने आरोप लगाया तो तुम सबूत दो ना।
और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजमेंट आया है उसका भी कॉग्निजेंस लो थोड़ा, कि क्या कहना चाह रही है, देश के अंदर में लोगों का क्या सेंटीमेंट है। अब दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची जी की तरफ से ये चल रहा था दोस्तों, बेंच बैठी थी आज कोर्ट के अंदर में, और मुझे लगता है कि अच्छे से इन लोगों को अब जवाब मिल चुका है कि क्या है लोगों का सेंटीमेंट, क्योंकि भारत के अंदर में हर एक राज्य के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया की बहुत ही जरूरत है। एक स्टेट के अंदर 65 लाख वोटों काटे गए दोस्तों, 29 स्टेट है भारत के अंदर में। हर स्टेट के अंदर में एवरेज, अगर सोचिए कि एवरेज ऑन 50 लाख वोटरों का अगर खाली नाम काटा जाता है, सिर्फ 50 लाख, मैं एवरेज बता रहा हूं, तो भी आप सोचिए कि सब ये 29 स्टेट हैं, तो भी कम से कम 14.5 करोड़ लोगों का नाम काटा जाएगा जो मारे गए हैं। फिल्टर आउट तो करना पड़ेगा ना भाई, कौन सा ऐसा देश होता है जो ये सब काम नहीं करता, हर देश करता है। तो इनके जो खलियर खराती यूट्यूबर जो है, जो अपनी बड़े बड़े हेडलाइन लिखते हो, मोदी अब विदेश भागने की तैयारी में है, मोदी विदेश गद्दी छोड़ के विदेश भाग जाएंगे, मोदी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की हुई पूरी तरह से हार, राहुल गांधी की एटम बम की फोड़ा एटम बम तो उड़ गई इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे भारत के लोग, ये सब छापते हैं टेम्पलेट ये लोग, और इन जाहिलों को देखने वाले भी लोग हैं भाई। और ये दूसरों को कहते हैं गोदी मीडिया, साला 2 रुपया बीजेपी देता नहीं है किसी को, कांग्रेसी ये लोग पालते हैं पूरा इकोसिस्टम का, ये लोग मेंबर है भाई। वो रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे चवन्नीचा, वो टकला क्या नाम है जिसके सर पे 3 एकड़ का प्लॉट है, अभय, वो अभय, ये सब प्रोपागेंडा करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।